नमस्कार भक्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पूजा शक्ति टीवी में। अब तो आज हम बात करेंगे गणगौर के बारे में। गणगौर के दिन हम क्या करें क्या ना करें, संपूर्ण जानकारी। गणगौर व्रत की शुरुआत कैसे हुई, जाने सुख सौभाग्य के लिए। गणगौर व्रत कैसे करें। गणगौर व्रत गौरी तृतीया के दिन यानी चैत्र शुक्ल तृतीया तिथि को किया जाता है। इस व्रत का राजस्थान में बड़ा महत्व है। कहते हैं इसी व्रत के दिन देवी पार्वती ने अपनी उंगली से रक्त निकालकर महिलाओं को सुहाग बांटा था। इसलिए महिलाएं इस दिन श्रद्धा भाव से गणगौर की पूजा करती है। गणगौर पूजा, गणगौर व्रत चैत्र शुक्ल तृतीया तिथि को किया जाता है। इस साल चैत्र शुक्ल तृतीया तिथि मार्च को होने से गणगौर व्रत इसी दिन पूरा होगा। चैत्र कृष्ण प्रतिपदा तिथि से जो लोग शिव और गौरी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पूजा कर रहे हैं, वह चैत्र शुक्ल द्वितीया तिथि यानी 2 अप्रैल को मार्च को अपने घरों से गण यानी भगवान शिव और गौरी की प्रतिमा को नदी, तालाब अथवा सरोवर पर ले जाकर जल पिलाएंगे। फिर तृतीया तिथि को इन्हें विसर्जित करेंगे। ऐसी मान्यता है कि गणगौर का इस तरह से पूजन करने से विवाहित कन्याओं का सुहाग बना रहता है और पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है। कुंवारी कन्याएं भी गणगौर का व्रत रखती है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत से मनोनुकूल पति की प्राप्ति होती है। गणगौर व्रत का एक प्रमुख व्रत है। इस व्रत में महिलाएं गण यानी भगवान शंकर और देवी गौरी की पूजा करती हैं। देवी गौरी ही संसार को सुहाग और सौभाग्य प्रदान करती है। इसलिए सुहागन महिलाएं शिव और देवी गौरी की पूजा करती है, जबकि कुंवारी कन्याएं देवी गौरी से मनोनुकूल वर की प्राप्ति के लिए गणगौर का पूजन करती हैं। ऐसी मान्यता है कि गौरी तृतीया यानी चैत्र शुक्ल तृतीया तिथि को देवी पार्वती ने संपूर्ण महिलाओं को सौभाग्य का आशीर्वाद दिया था। इसी कारण से महिलाएं सौभाग्य प्राप्ति की कामना से भगवान शिव के साथ देवी गौरी की पूजा करती है। इस तरह की भी मान्यता है कि गणगौर की पूजा सबसे पहले देवी पार्वती ने ही की थी। उन्होंने ही भगवान शिव की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा की थी और शिव रूप में उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ था। इसलिए महिलाएं शिव और गौरी की पूजा गौरी तृतीया के दिन करती है। अब इतना वीडियो देख लिया है तो कमेंट में एयूएम नमः शिवाय जरूर लिखें और हमारे चैनल पूजा शक्ति टीवी को लाइक जरूर करें। तो चलिए भक्तों, अब बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जान लेते हैं गणगौर की पूजा विधि किस प्रकार से है। गणगौर की विधि इस प्रकार है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करके निर्जल व्रत रखें, सुंदर वस्त्र और आभूषण पहने, बाग बगीचे जाए और ताजा जल लोटों में भरे। लोटों में हरी हरी धूप और फूल सजाकर सिर पर रखें। गणगौर के गीत गाते हुए घर आए। शुद्ध मिट्टी से शिव पार्वती की मूर्ति बनाए, इन्हें नए वस्त्र पहनाए। माता पार्वती के 16 श्रृंगार करें। शिव पार्वती की पूजा करें। चंदन, अक्षत, रोली, कुमकुम लगाए। धूप, दीप, फल, मिठाई का भोग लगाए। दूर्वा अर्पित करें। सुहाग जल तैयार करें। भगवान शिव और देवी गौरी पर सुहाग जल छींटे लगाए। भगवान शिव और गौरी देवी को चूरमे का भोग लगाए। गणगौर की कथा सुने। शाम को शुभ मुहूर्त में गणगौर को पानी पिलाकर किसी पवित्र सरोवर या कुंड आदि में इनका विसर्जन करें। गणगौर पूजा में इस्तेमाल होने वाली सामग्री: चौकी, तांबे का कलश, काली मिट्टी, श्रृंगार का सामान, फूल, आम के पत्ते, जल से भरा हुआ कलश, नारियल, सुपारी। गणगौर के दिन धन का भी बहुत बड़ा महत्व है। माना जाता है इस दिन महिलाएं नियम से पूजा पाठ करें तो इसका लाभ प्राप्त किया जा सकता है। गणगौर एक प्रमुख हिंदू त्योहार है जो महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी उम्र और सुखी जीवन के लिए मनाया जाता है। यह त्योहार विशेष रूप से राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। गणगौर का महत्व: गणगौर का महत्व विवाहित महिलाओं के लिए बहुत अधिक है। यह त्योहार महिलाओं को अपने पति की लंबी उम्र और सुखी जीवन के लिए प्रार्थना करने का अवसर प्रदान करता है। गणगौर और धन: गणगौर का संबंध धन से भी है। यह त्योहार महिलाओं को अपने घर में सुख, समृद्धि और धन की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करने का अवसर प्रदान करता है। गणगौर के दौरान धन संबंधी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। धन की प्राप्ति: गणगौर के दौरान महिलाएं अपने घर में धन की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करती है। सुख और समृद्धि:
गणगौर के दौरान महिलाएं अपने घर में सुख और समृद्धि के लिए प्रार्थना करती हैं। पति की लंबी उम्र। गणगौर के दौरान महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं। गणगौर के दौरान कुछ महत्वपूर्ण अनुष्ठान निम्नलिखित है। गणगौर पूजा। गणगौर के दौरान महिलाएं गणगौर पूजा करती हैं, जिसमें वे अपने पति की लंबी उम्र और सुखी जीवन के लिए प्रार्थना करती हैं। गणगौर व्रत। गणगौर के दौरान महिलाएं गणगौर व्रत रखती हैं, जिसमें वे अपने पति की लंबी उम्र और सुखी जीवन के लिए प्रार्थना करती हैं। गणगौर अनुष्ठान। गणगौर के दौरान महिलाएं गणगौर अनुष्ठान करती है, जिसमें वे अपने पति की लंबी उम्र और सुखी जीवन के लिए प्रार्थना करती हैं। गणगौर एक प्रमुख हिंदू त्योहार है जो महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी उम्र और सुखी जीवन के लिए मनाया जाता है। यह त्योहार महिलाओं को अपने घर में सुख, समृद्धि और धन की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करने का अवसर प्रदान करता है। गणगौर यानी भगवान शिव और देवी गौरी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर उन्हें सुंदर वस्त्र पहनाएं। देवी पार्वती को सुहाग सामग्री और श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें। भगवान शिव और देवी गौरी को चंदन, अक्षत, रोली, कुमकुम लगाएं। धूप, दीप, फल, मिठाई का भोग लगाएं और दूर्वा अर्पित करें। गणगौर की कथा एक पारंपरिक राजस्थानी कथा है जो भगवान शिव और उनकी पत्नी पार्वती की कहानी पर आधारित है। यह कथा विशेष रूप से राजस्थान और अन्य हिंदू समुदायों में मनाई जाने वाली गणगौर त्योहार से जुड़ी है। कथा के अनुसार पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। गणगौर त्योहार के दौरान महिलाएं पार्वती की तरह भगवान शिव की कृपा और अपने पति की लंबी आयु के लिए पूजा अर्चना करती हैं। वे गणगौर माता की पूजा करती हैं और उनकी कथा का पाठ करती हैं। गणगौर की कथा न केवल एक पौराणिक कथा है, बल्कि यह महिलाओं के लिए एक प्रेरणा भी है, जो अपने पति और परिवार के लिए त्याग और समर्पण का प्रतीक है। गणगौर के दिन कुछ